अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के लिए 7वीं तलवार क्लास फ्रिगेट लॉन्च कर दी गई है। दूसरी जानब पाकिस्तान नेवी में अनकरीब पहली टाइप 54 AP फ्रिगेट इंडक्ट कर दी जाएगी। इस वीडियो में इन दोनों शिप्स का डिटेल कंपैरिजन आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, इंडिया और रूस ने नवंबर 2017 में 3 तलवार क्लास शिप से मुतालिक $1 अरब का मुआहदा तय किया था। तलवार क्लास शिप्स, जिनको प्रोजेक्ट 11356 भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पर सेमी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। ये फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के लिए डिजाइन और बिल्ड की गई हैं। तलवार क्लास दरअसल किरीवाक 3 क्लास फ्रिगेट्स पर बेस्ड है, जो रशियन कोस्ट गार्ड के जेर इस्तेमाल है। रूस ने अपनी नेवी के लिए बाद में तलवार क्लास डिजाइन को फर्दर डेवलप करके एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट तैयार की, जिसकी इस वक्त 3 शिप्स रशियन नेवी की सर्विस में शामिल हैं। इंडियन नेवी के लिए पहली तलवार क्लास शिप की कंस्ट्रक्शन का आगाज मार्च 1999 में हुआ और ये 2003 में इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल हुई। इंडियन नेवी इस क्लास की टोटल 10 शिप्स बैच की सूरत में अपने फ्लीट में इंडक्ट करने का मंसूबा रखती है। बैच 1 में टोटल 3 शिप्स इंडक्ट की गई, जबकि बैच 2 में भी 3, और ये टोटल 6 शिप्स इस वक्त इंडियन नेवी की सर्विस में मौजूद हैं। बैच 3 की 2 शिप्स इस वक्त रूस की यंतर शिप यार्ड में अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 से 2023 में सर्विस में शामिल हो जाएंगी। बैच 4 में 2 शिप्स गोवा शिप यार्ड में तैयार होंगी और ये 2026 में सर्विस में शामिल होंगी। टाइप 54 फ्रिगेट चाइनीज नेवी के लिए 2005 में तैयार की गई और 2007 में ये बाकायदा सर्विस में शामिल हुई। टाइप 54 मल्टी रोल सेमी स्टेल्थ फ्रिगेट है और इस वक्त 30 से जायद शिप्स चाइनीज नेवी की सर्विस में शामिल हैं। बेस वर्जन यानी टाइप 54 के बाद इसके 2 इम्प्रूव्ड वर्जन टाइप 54A और टाइप 54A+ मुतारिफ करवाए गए, जो इब्तदाई चंद यूनिट्स के बाद डेवलप किए गए और चाइनीज नेवी की सर्विस में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपनी नेवी के लिए 2 बैचेस में टोटल 4 टाइप 54 AP फ्रिगेट्स ऑर्डर की। टाइप 54 AP पाक नेवी की रिक्वायरमेंट्स के तहत चाइनीज नेवी के जेर इस्तेमाल वर्जन से बहुत मुख्तलिफ है। इब्तदाई शिप नवंबर 2021 में पाक नेवी के फ्लीट में शामिल हो जाएगी, जबकि दीगर शिप 2023 से पहले मुतवक्के है। तलवार क्लास शिप की डिस्प्लेसमेंट 4000 टन और टाइप 54 AP की डिस्प्लेसमेंट भी 4000 टन है। टाइप 54 AP की लंबाई 134 मीटर और तलवार क्लास की लंबाई 124.8 मीटर है। तलवार क्लास में 220 क्रू मेंबर्स को अकोमोडेट करने की गुंजाइश है, जबकि टाइप 54 AP 165 क्रू मेंबर्स को कम्प्लीमेंट कर सकती है। टाइप 54 AP की स्पीड 27 नॉट्स, जबकि तलवार क्लास शिप की स्पीड 30 नॉट्स बताई गई है। तलवार क्लास शिप की रेंज 4000 नॉटिकल माइल यानी 7408 किलोमीटर, जबकि कुछ सोर्सेज ने 4500 नॉटिकल माइल्स भी कोट की है। टाइप 54 AP फ्रिगेट की रेंज तलवार क्लास से डबल यानी 8025 नॉटिकल माइल्स या 14000 किलोमीटर से जायद है। रेडार्स की बात करें तो दोनों शिप्स पर वैरायटी ऑफ एयर और सरफेस सर्च रेडार्स के अलावा फायर कंट्रोल और नेविगेशन रेडार्स मौजूद हैं। सरफेस सर्च रेडार की बात करें तो तलवार क्लास शिप पर एक्टिव और पैसिव मोड में काम करने वाला 3TS-25 रेडार मौजूद है। इस रेडार के पैसिव मोड में रेंज 500 किलोमीटर, जबकि एक्टिव में 250 किलोमीटर कोड की गई है। तलवार क्लास शिप का यह रेडार सरफेस सर्च के अलावा एंटी शिप मिसाइल के लिए फायर कंट्रोल का काम भी सर अंजाम देता है। पाक नेवी की टाइप 54 AP फ्रिगेट पर SR-2410C 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार नस्ब है। यह रेडार थैलस के स्मार्ट MK2 और तुर्क कंपनी एसलसान के स्मार्ट S के हमपल्ला है। ये एक ही वक्त में 150 सरफेस और एरियल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से जायद बताई गई है। तलवार क्लास में एक फ्रिगेट बर्ड नामी रेडार मौजूद है, जिसकी रेंज 230 किलोमीटर है। ये रेडार एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। याद रहे कि चीन ने इसी रशियन रेडार पर बेस्ड अपना टाइप 382 रेडार तैयार किया, जो चाइनीज टाइप 54A शिप्स पर भी नस्ब है। ताहम पाकिस्तान ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के तहत SR-24
2410C का इंतखाब किया। पाक नेवल शिप पर टाइप 517 रडार मौजूद है। ये लॉन्ग रेंज एयर सर्च रडार 300 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस रडार को इससे पहले पाक नेवी की जुल्फकार क्लास फ्रिगेट्स पर भी नस्ब किया गया है। टाइप 54 AP के दीगर रडार्स में MR36A, टाइप 345 और टाइप 344 काबिल जिक्र है। टाइप 54 पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की भी सहूलत मौजूद है। तलवार क्लास शिप पर भी MR212 नेविगेशन रडार और रशियन साख्ता प्यूमा फायर कंट्रोल रडार काबिल जिक्र है। दोनों शिप्स के सेल्फ डिफेंस की बात करें तो दोनों पर 120 और 124 मिलीमीटर के डिकॉयल लॉन्चर्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिहाज से देखें तो तलवार क्लास पर TK25E और टाइप 54 AP पर रडार वार्निंग रिसीवर, HG100 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम काबिल जिक्र हैं। तलवार क्लास शिप पर 4 रशियन साख्ता क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें से 2 AK630 और 2 काश्तान क्लोज इन वेपन सिस्टम हैं। इसी तरह से टाइप 54 AP पर 2 टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद हैं। तलवार क्लास पर 100 मिलीमीटर की AK190 गन नस्ब है। इस गन का रेट ऑफ फायर 60 राउंड पर मिनट और मैक्सिमम रेंज 15.2 किलोमीटर है। टाइप 54 AP पर 76 मिलीमीटर की गन नस्ब है, जिसका रेट ऑफ फायर 130 राउंड्स पर मिनट और रेंज 15.7 किलोमीटर है। टाइप 54 AP पर 2 6 ट्यूब एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं, जबकि 2 ट्रिपल ट्यूब 324 मिलीमीटर के YU-7 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज लॉन्चर्स मौजूद हैं। तलवार क्लास पर भी 12 एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट लॉन्चर्स के अलावा 2 ट्विन 533 मिलीमीटर टॉर्पीडोज लॉन्चर मौजूद हैं। इंडियन नेवी की इब्तदाई 3 तलवार क्लास फ्रिगेट्स पर 8 कैलिबर एंटीशिप क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत मौजूद थी, जिसकी रेंज 220 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड 2.9 मार्क बताई गई है। अलबत्ता चौथी तलवार क्लास शिप से ऑनवर्ड फ्रिगेट्स पर 8 बरहमूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नस्ब है, जिसकी ज्यादा रेंज 500 किलोमीटर और स्पीड मार्क 4 बताई गई है। जहां तक टाइप 54 AP के एंटीशिप क्रूज मिसाइल का ताल्लुक है तो इस पर 4 YJ-12 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नस्ब होंगे, जिसकी स्पीड मार्क 4 और रेंज 290 किलोमीटर है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो तलवार क्लास फ्रिगेट पर 24 सेल्स के साथ SAN-12 सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की ज्यादा रेंज 45 किलोमीटर बताई गई है। टाइप 54 AP शिप पर 32 सेल्स के साथ HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद है। इस सिस्टम की ज्यादा रेंज 50 किलोमीटर बताई गई है। दोनों शिप्स पर कार 28 या Z9C के साइज के हेलीकॉप्टर के लिए डेक और हैंगर मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये था तलवार क्लास और टाइप 54 AP फ्रिगेट से मुतालिक मुआवजना। आपको इन दोनों शिप्स में से कौन सी शिप बेहतर लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।